नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर के बेटे की शादी समारोह कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सांसद राजकुमार चाहर के घर पहुंचे थे, तो वहीं डिप्टी सीएम से मिलने के लिए भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। जैसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आगरा पहुंचे, वैसे ही सविता समाज के लोग भी डिप्टी सीएम से मिलने के लिए पहुंच गए। आपको बता दें कि सविता समाज पर अमर्यादित टिप्पणी के बाद सविता समाज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से काफी नाराज चल रहा था। जैसे ही सविता समाज को डिप्टी सीएम के आने का पता चला, तो वैसे ही सविता समाज ने एकजुट होकर डिप्टी सीएम को ज्ञापन के माध्यम से अपनी नाराजगी जताई। डिप्टी सीएम ने भी अपनी टिप्पणी पर सविता समाज से माफी भी मांगी। पत्रकारों से रूबरू होते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री की गरीब योजना को लेकर भारत की जनता काफी खुश है, इसलिए हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अलावा मैनपुरी में हो रहे उपचुनाव में भी हमारी सरकार तीनों जगह जीत हासिल करेगी। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि आगरा में भी हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सविता समाज भी हमारा परिवार का एक हिस्सा है। हम हमेशा अस्मिता समाज के सुख दुख में उनका साथ देते रहेंगे। अगर मेरे द्वारा कोई भी गलत भाषा का प्रयोग किया गया है तो मैं उसके लिए अपने सविता समाज से माफी मांगता हूँ। जी नमस्ते। मैं सविता समाज के सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अनजाने में मुझसे इस शब्द का उच्चारण हुआ है। वैसे भी सविता समाज के सारे लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं उनके सुख दुख में उपस्थित रहता हूँ। मैं सभी लोगों से हृदय से क्षमा मांगता हूँ और उनको भरोसा दिलाता हूँ उनके जीवन में हर समय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहूँ। एक बार और से। मेरा नाम राजू सविता है और मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ सविता सेन महासभा उत्तर प्रदेश का। आज पाठक जी से मिले, क्या कल के मामले वीडियो वायरल हुआ था, आप मिले, क्या शासन मिला, क्या माफी मांगी, क्या? देखिए, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक के द्वारा सविता सेन नंदवंश समाज को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक शब्दों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया था, जिससे हमारे देश के करोड़ों सविता सेन नंदवंश समाज के लोगों की भावना को ठेस पहुंची थी। उसी संदर्भ में सविता सेन महासभा उत्तर प्रदेश के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर लगातार प्रदर्शन के कार्यक्रम शुरू हो गए थे। उसको देखते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा कल आगरा आने के बाद सविता सेन समाज के लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। उनके निवेदन पर हमारे समाज के प्रतिनिधि हम लोग साहब वहाँ पहुँचे। उन्होंने पूरे देश के समाज से माफ़ी मांगी है कि गलती से मुझसे हो गई। आज मेरा उद्देश्य नहीं था कि सविता सेन समाज को, नंदवंश समाज को वो ठेस पहुँचे। मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और हम सविता सेन समाज के, नंदवंश समाज के लोग इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी से कहना चाहते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा अगर भविष्य में किसी प्रकार की टिप्पणी की जाती है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठा के आंदोलन किया जाएगा। ऐसी हमारी सविता सेन समाज की मांग। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है।